मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जो हेवी लोड या लाइट करंट को रिमोट तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल अल्फाज में, जब हम मोटर, एसी या कोई हेवी मशीन डायरेक्ट स्विच से चलाना चाहते हैं तो हम मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर को इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हेवी लोड को सेफली कंट्रोल करना, रिमोट कंट्रोल पॉसिबल होता है, स्विच जलने का रिस्क कम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिस्टम में ज़्यादातर मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट्स के बारे में। बेसिकली मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के 4 पार्ट्स होते हैं: कॉइल, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट और स्प्रिंग। सबसे पहले बात करते हैं कॉइल की। कॉइल कॉन्ट्रैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। जब कॉइल को सप्लाई मिलती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। मूविंग कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग कॉन्टैक्ट अट्रैक्ट होता है और सर्किट ऑन या ऑफ हो जाता है। फिक्स कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट हमेशा अपनी जगह पर होता है और मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ मिलकर सप्लाई पास करता है। स्प्रिंग, जब कॉइल की सप्लाई बंद होती है तो स्प्रिंग मूविंग कॉन्टैक्ट को वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है। जब कॉइल पर वोल्टेज अप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूविंग कॉन्टैक्ट आगे आता है और फिक्स कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कॉइल की सप्लाई बंद होती है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है और स्प्रिंग कॉन्टैक्ट को वापस ओपन कर देती है। अब दोस्तों, इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनल को थोड़ा डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले A1 और A2, ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल टर्मिनल होते हैं। A1 पर फेज या कंट्रोल सप्लाई लगती है और A2 पर न्यूट्रल। जब A1 और A2 पर वोल्टेज मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। अब साइड पर जो टर्मिनल हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। 13 और 14 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। इसका यूज अक्सर होल्डिंग या सेल्फ फायरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है 13 और 14 क्लोज हो जाते हैं और स्टार्ट बटन छोड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है। 21 और 22 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं जो ज्यादातर सेफ्टी या स्टॉप सर्किट में यूज होते हैं। तो शॉर्ट में याद रखें, A1 और A2 से कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल होता है, 13 और 14 होल्डिंग के काम आते हैं और 21 और 22 सेफ्टी के लिए यूज होते हैं। मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग, हर मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की कुछ स्पेसिफिक रेटिंग होती है। कॉइल वोल्टेज 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट। करंट रेटिंग 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 18 एम्पियर, 32 एम्पियर, सेट्रा सेट्रा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर और रिले में क्या फर्क होता है। रिले लो करंट के लिए इस्तेमाल होती है जबकि कॉन्ट्रैक्टर हेवी करंट के लिए इस्तेमाल होता है। रिले छोटी होती है और कॉन्ट्रैक्टर साइज में बड़ा होता है और ज्यादा पावर हैंडल करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आप जान चुके होंगे कि मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।